कैसे संभव है? ये मूर्ति क्या आगे कैसे हिल सकती है? ये उद्दंड सांब यहां क्या कर रहा है? इसे क्या हुआ? कदाचित सांब निश्चल हो चुका है। ये यहां वहां देख नहीं रहा है, जैसे कि स्वयं ही मूर्ति बन चुका हो। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे प्रयासों की रक्षा, राधा। और ये सांप यहां अवश्य कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र करने आया था, किंतु उससे पूर्व ही पकड़ा गया। देखो, इसे इसके कर्म का फल यही मिल गया। किस प्रकार मूर्ति बनकर खड़ा हो गया है यहां पर। मूर्ति? तो मेरी मूर्ति कहाँ गई? हाँ, अभी अभी कहाँ जा सकती है ये मूर्ति? हाँ, अभी तो यही थी, मैंने स्वयं देखी थी। हम अवश्य सामने कुछ किया है। नहीं राधा, सांब आया अवश्य ही इस मूर्ति को क्षति पहुंचाने था, किंतु मूर्ति को क्षति पहुंचाने से पूर्व ही इसकी ये दशा हो गई। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि ये मूर्ति सामने तो नहीं चुराई, और हम सब ने उसे समक्ष देखा भी था। फिर पलक झपकते ही मूर्ति गई तो गई कहाँ? मैं कुछ नहीं जानती था। उस मूर्ति में मैंने कृष्ण की कल्पना की थी। मुझे वो मूर्ति पुनः वापस चाहिए। हाँ ठीक है, तुम शांत हो जाओ राधा। हम सब मिलकर मूर्ति को अवश्य ढूंढेंगे। मुझे देखिए ना, आर्य सांब को क्या हो गया है, कैसे लग रहा है जैसे कि पुतला बन चुके। कृपया करके कुछ कीजिए। विचित्र है, पूरा शरीर अकड़ गया है। ऐसा तो केवल मृत्यु के पश्चात ही होता है। नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आर्य सांब जीवित है, ऐसा मत कहिए। जीवित तो है, परंतु जीते जी मृत्यु का अनुभव कैसे कर रहे हैं युवराज? जी, ये आप बार बार मृत्यु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कृपया ऐसा ना कहें। कि कैसे ठीक होंगे, इसका उपाय क्या है, यह बताइए। इन्हें कोई बहुत ही गहरा सदमा लगा है, ऐसा सदमा जिससे इनका पूरा शरीर, इनकी नस नस अकड़ चुकी है। इसका तो कोई इलाज नहीं है। जब इनके सदमे का प्रभाव कम होगा, ये निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। किंतु इसे समय कितना लगेगा? ये मैं नहीं कह सकता। दिन भी, सप्ताह भी या वर्ष भी लग सकते हैं। नहीं मैम जी, कृपया करके ऐसा मत कहिए। देखिए कोई तो इलाज होगा इन्हें ठीक करने का। ईश्वर का नाम लीजिए। मैं तो कहूंगा श्री कृष्ण का नाम लीजिए। द्वारका के ईश्वर तो वही है। अच्छा, तो हम अब चलते हैं। ये तो श्री कृष्ण का ही कार्य लगता है। कोई भयानक माया करती है आर्य सांब पर। और मैं इसका प्रतिकार लेकर रहूंगी। जो भी आर्य सांब ने कार्य आरंभ किया था, उसे मैं दुर्योधन पुत्री लक्ष्मणा पूरी करेगी। मेरी प्रतिमा,
राधा मेरी बात सुनो। कहाँ गई मेरी प्रतिमा? राधा, इस प्रकार वन में भटकने से वो प्रतिमा नहीं मिलेगी। देखो मैं हूं ना तुम्हारी सहायता के लिए। जिसने भी वो प्रतिमा चुराई होगी, इतनी विशाल प्रतिमा को लेकर वो बहुत अधिक दूर नहीं जा पाया होगा। अर्थात वो प्रतिमा यहीं कहीं होगी। यदि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे तो अवश्य ही शीघ्र ही ढूंढ लेंगे राधा। दाऊ, यदि आपको मेरी सहायता करनी है तो शीघ्र अति शीघ्र कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राधा, ये विचार भी मन से त्याग दो। अभी तुम्हारे दाऊद जीवित है। मैं तुम्हारे लिए शीघ्र अति शीघ्र वो प्रतिमा ढूंढ कर लाऊंगा राधा। मुझे शांति तभी मिलेगी दाऊ, जब वो प्रतिमा मुझे मिलेगी। राधा अत्यधिक पीड़ा में है और आप हंस रहे, ये उचित नहीं है। गौरी, ये दुख तो क्षणिक है, परंतु मैं आनंदित इसलिए हूं क्योंकि शीघ्र ही देवी राधा को असीम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। तो क्या राधा को मूर्ति मिल जाएगी? अब तो मूर्ति कभी नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? आपने ही तो कहा था कि राधा को असीम आनंद मिलेगा। किंतु यदि राधा को मूर्ति नहीं मिलेगी तो राधा को आनंद कैसे प्राप्त होगा? तनिक पृथ्वीलोक की ओर देखो। पृथ्वी लोक पर कैसी उथल पुथल हो रही है। हे नारायण, सहायता कीजिए उस प्रतिमा को ढूंढने में। यहाँ मौसम इतना भयावह हो रखा है और क्या करूं, कहाँ से ढूंढूं प्रतिमा? चारों दिशाओं में कालिमा छा गई है और अब तक साहब मूर्ति लेकर क्यों नहीं आया? राम, कहां हो तुम? इसी क्षण मेरे समक्ष प्रकट हो। साम मेरी अवज्ञा कर रहा है। शुक्राचार्य की अवज्ञा का परिणाम साम को भुगतना ही होगा। प्रतिमा नहीं मिली, न जाने कौन ले गया मेरी प्रतिमा को। ये क्या हो रहा है? प्रतिमा, मेरी प्रतिमा मिल गई। अवश्य इसे किसी ने चुरा लिया होगा, किंतु किसने चुराया होगा और क्यों? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये भ्रम ही सही, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिमा में न प्राण है। ये प्रतिमा मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कृष्ण के नेत्रों की चंचलता मुझे इस प्रतिमा में दिख रही है। कितनी जीवंत प्रतीत होती है ये प्रतिमा। ये मेरा भ्रम मात्र है। कृष्ण की भांति ये प्रतिमा भी मुझे उलझा रही है।
अवश्य ही मुझे भ्रम हो रहा है। जाओ। सांब, तुम आक्रमण्य होकर यहाँ सो रहे हो। निष्ठुर सांब, उठो, बताओ कि कृष्ण की प्रतिमा कहाँ है। लगता है सांब अस्वस्थ है। कौन है आप? और इस प्रकार बिना आज्ञा के भीतर कैसे आए आप? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूँ। तुम कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ? क्षमा कीजिएगा असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको प्रथम दृष्टि में पहचान नहीं पाई, किंतु मैं आपके सामर्थ्य शक्ति से पूर्ण तरह परिचित हूँ। आर्य सांब आपके प्रभाव की चर्चा मुझसे करते हैं। मैं लक्ष्मणा, आर्य सांब की पत्नी। ये बताओ कि सांब को क्या हुआ है? ये तो वैद्यराज को भी ज्ञात नहीं है, किंतु अवश्य ये श्री कृष्ण की ही कोई माया है जिस कारण आर्य सांब की दशा हुई है। चिंता मत करो, मैं सांब को अभी कुशल कर देता हूं। गुरु शुक्राचार्य, ये क्या आपकी भी शक्ति आर्य सांब को ठीक करने में असमर्थ है? प्रतीत होता है कि मेरी योजना विफल हो जाएगी। मैंने सांब को जो कार्य दिया था वो अब नहीं हो पाएगा। कृष्ण पुनः लौट आएगा। नहीं गुरु शुक्राचार्य, आपकी योजना को अगर आर्य सांब पूर्ण नहीं कर पाए तो उस अपूर्ण कार्य को मैं पूर्ण करूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। क्या करोगी तुम? मैंने सांब को कृष्ण की प्रतिमा चुराने के लिए भेजा था। क्या तुम चुरा पाओगी कृष्ण की प्रतिमा? अवश्य शुक्राचार्य, उस श्री कृष्ण को लौटने से रोकने के लिए मैं अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकती हूँ। कहीं ये प्रतिमा वो सांब ने किसी छल से तो नहीं चुराई है? राव प्रतिमा मिल गई, वही वहां मंदिर के पास ही है। क्या? किंतु ये संभव कैसे है राधा? वहां मंदिर के पास तो मैंने सभी जगहों पर ढूंढा, मुझे तो वो प्रतिमा कहीं भी नहीं दिखी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत विशेष सा अनुभव हो रहा है। उस प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके भी नेत्र कृष्ण की भांति चंचल है। और जानते हैं, उसने पलकें झपकाई दाव। हो ना हो, यहाँ कुछ तो माया चल रही है राधा। हमें उस मूर्ति के पास जाकर ही देखना होगा कि हो क्या रहा है। आओ। आइए। कहाँ गई मेरी प्रतिमा? कहाँ है राधा? यहाँ तो कोई भी प्रतिमा नहीं। गई प्रतिमा? यहीं तो थी। राधा, यहाँ कोई प्रतिमा नहीं। कदाचित तुमने जो देखा वो तुम्हारा भ्रम था। नहीं दाऊ, मेरा भ्रम नहीं था। नहीं देखा था मैंने उसे कुछ क्षण पूर्व। राधा, समझने का प्रयास करो। वो प्रतिमा चोरी हो चुकी है, और हो ना हो, इस चोरी के पीछे उस दंड सांब का ही कोई छल है। क्या मूर्ति चोरी हो गई? किंतु ये मूर्ति चोरी की किसने? आर्य सांब मूर्ति चुराए, उससे पूर्व तो वो अस्वस्थ हो गए थे, तो ये संभव कैसे? और तुम्हें इस प्रकार धैर्यहीन होने की आवश्यकता नहीं है राधा। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं उस मूर्ति को ढूंढकर लाऊंगा तो लाऊंगा।
मैं समस्त द्वारका की सेना लगा दूंगा उस प्रतिमा को ढूंढने में। वो चारों ओर फैलकर उस प्रतिमा को ढूंढ कर लाएंगे। मेरी बात मानो, इस समय तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। द्वारका चलो, महल में थोड़ा विश्राम कर लो। देखो, विश्राम ना करने के कारण ही तुम्हें अनेकों भ्रम होने लगे। जब तक तुम विश्राम करके उठोगी तब तक वो मूर्ति तुम्हारे समक्ष होगी राधा। नहीं दाऊ, मैंने कहा ना मेरा भ्रम नहीं है। मैंने खुद अपने नेत्रों से प्रतिमा यहीं पर देखी है। अच्छा ठीक है, देखी होगी तुमने, किंतु इस समय थोड़े समय के लिए तुम द्वारका चलकर विश्राम तो करो। नहीं दाऊ, कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना यही मेरा निवास है। आप जाइए, आप लौट जाइए, जाकर विश्राम कीजिए। तो मैं अपनी प्रतिमा ढूंढ कर ही रहूंगी। अपने हाथों से मैंने उसे बनाया था दाऊ। भले ही ये भ्रम हो, किंतु मैं उसी भ्रम के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे वो प्रतिमा चाहिए बस। राधा, ये सब हो क्या रहा है? श्री राधा की बातों से तो ये प्रतीत होता है कि उन्होंने ये प्रतिमा देखी है। तो फिर गई कहाँ ये प्रतिमा? अगर मैंने सच्चे दिल से उस मूर्ति में अपने कृष्ण को बनाया है तो कृष्ण उस रूप में मुझे अवश्य मिलेगा। अवश्य ही कोई दिव्य कार्य संपन्न हो रहा है। सारा प्रकाश पृथ्वी लोक की ओर अग्रसर हो रहा है। ये क्या हो रहा है महादेव? देवी राधा श्री कृष्ण को खोज रही। अब तो श्री कृष्ण को आना ही होगा। किंतु क्या आप नहीं जानते कि कृष्ण अब लौट नहीं सकते? देवी, श्री कृष्ण गए ही कहां थे जो कहीं से लौटेंगे? मैंने कहा ना, मेरे प्रभु तो कण कण में व्याप्त है। कृष्ण प्रत्येक जीवन में विद्यमान है गौर। कृष्ण का भौतिक रूप भले ही लुप्त हो जाए, परंतु श्री कृष्ण का आध्यात्मिक भाव वो तो अनंत है। और अपने उसी आध्यात्मिक स्वरूप में मेरे प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान रहते हैं। महादेव, कुछ सरल शब्दों में अपनी बात कही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गौरी, समझने का सरलतम मार्ग है प्रत्यक्ष देखना। देखो, इतने दिव्य भाव से कौन प्रकट हुआ है? मेरे प्रभु श्री कृष्ण। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि कृष्ण यहीं कहीं है? ये जो कुछ भी हो रहा है अद्भुत है।
कृष्ण का ये कौन सा रूप है? शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और श्री कृष्ण का एक विराट भव्य स्वरूप हमारे समक्ष होगा। ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि कृष्ण यही कहीं है? ये जो कुछ भी हो रहा है अद्भुत है। अरे ये मैं कहाँ खो गई? मैं तो मूर्ति ढूंढने आई थी। ये तो अत्यंत ही सुंदर मूर्ति है। कहीं ये उस राधा की तो नहीं, किंतु ये मूर्ति यहाँ आई कहाँ से? इस प्रतिमा के पीछे कोई तो विशेष आकर्षण है, किंतु कितनी सुंदर प्रतिमा है ये। नहीं, ये मूर्ति मायावी है। तभी उस राधा को इस मूर्ति से प्रेम हो गया। मुझे इस प्रतिमा के मायावी जाल से बचना होगा। मैं एक काम करती हूँ, शुक्राचार्य को इस मूर्ति के बारे में सूचित करती हूँ। हाँ हाँ, इस मूर्ति को यहीं बंद करके जाती हूँ। प्रतिमा यहाँ? अभी तो यहाँ नहीं थी। अभी तो मैंने इसे पूरे वन में ढूंढा। इसका अर्थ है कि ये खोई नहीं थी। ये नहीं खोई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात ये प्रतिमा सत्य में नहीं खोई थी। बस बहुत हो गया। मैं इस प्रतिमा को अभी यहीं बांध देती हूँ। अब देखती हूँ कहाँ जाती है। मुस्कुराई, प्रतिमा मुस्कुराई।
आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राधा को इस प्रतिमा ने कितना चिंतित कर दिया है। प्रतिमा को बांधा है तो भी प्रतिमा मुस्कुरा रही है। चिंता की कोई बात नहीं है गौरी, यही तो लीला है, तुम बस देखती जाओ। और वैसे भी जिसे बांधा है उसे तो बाल्यकाल से ही बांधा जा रहा है, कभी यशोदा मैया द्वारा तो कभी गोपियों द्वारा। परंतु ये अविनाशी श्री कृष्ण तो सदैव से ही मुक्त है। महादेव, ये आप कौन सी पहेलियां बुझाने लगे? गौरी, तुम्हारा ये भोला भंडारी भी इन्हीं श्री कृष्ण का परम भक्त है, तो क्या कभी कभी मैं पहेलियां नहीं बुझा सकता? कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है? ये कृष्ण कौन सा खेल खेल रहे हैं? धैर्य रखो गौरी, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य का फल मीठा ही नहीं अत्यंत सुंदर भी होगा। तो यदि आपको मेरी सहायता करनी है तो शीघ्र कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। एक और राधा उस मूर्ति के खो जाने के कारण सुध बुध खोकर बैठी है, और यहाँ ये मूर्ति है कि मिलने का नाम तक नहीं ले रही। समस्त वन के कई चक्कर काट चुका हूं, किंतु फिर भी उस मूर्ति का चिन्ह तक नहीं दिखाया अब तक। आज सत्य में बहुत ही अधिक असहाय अनुभव कर रहा हूं मैं कान्हा। आज यदि तुम यहाँ होते तो कदाचित राधा की यह दशा ही नहीं होती। दाऊ, दाऊ प्रतिमा मिल गई है। देखो राधा, तुम्हारी वो प्रतिमा खो चुकी है, कोई ले गया है उसे, और यही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर लो। दाऊ, सत्य तो ये है कि प्रतिमा मिल गई है, और इस बार मैं पूरा प्रबंध करके आई हूँ, उसको अच्छे से रस्सी से बांध कर आई हूँ। कैसे समझाऊं कि ये बस कुछ मत कहिए आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ प्रतिमा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक क्षण। मैंने तुम्हारे लिए जो फल एकत्र किए हैं वो फल तो ले लूं, तुम्हें अब फलाहार करना ही होगा राधा। अरे ये यहाँ से फल काट, मेरे फल कौन ले गया? राधा, अभी मेरे फल यही थे, अब पुनः इस वन में इतने सारे फल एकत्र करने कैसे संभव होगा ये सब? राधा, तुम्हारी प्रतिमा तो यहाँ है। ये प्रतिमा यहाँ कैसे? तो मैं तो इसे वहां बांध कर आई थी। नहीं, ये प्रतिमा मायावी तो नहीं है, ये स्वयं ही यहाँ से वहां चलकर कैसे चली जाती है? अच्छा, तो दाऊ ये बात है, अब समझ में आया मुझे कि ये सब कर कौन रहा है। हाँ, पहले प्रतिमा चुराई, अब फल चुराए। ये सब आप कर रहे हैं ना दाऊ? राधा, तुम क्या यहाँ हंसी ठिठोली कर रही हो जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा? तुम सुध बुध खोकर अन्न जल त्याग कर इस प्रतिमा के कारण ही यहाँ वन में निवास कर रही हो ना। तुम्हारा दाऊ तुम्हें और चिंता में भला क्यों डालेगा? मैं तो कहता हूँ कि ये जो प्रतिमा है यही मायावी है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती दाऊ, यदि मैंने इस प्रतिमा के नेत्रों में झांक कर नहीं देखा होता तो। किंतु इस प्रतिमा के नेत्र इतने सजीव और चंचल हैं कि कोई भी इसे देखकर इसमें खो जाएगा। क्या पता आप भी इसके नेत्रों में खो गए हो और पता ही नहीं चला कि कब आपने ये प्रतिमा चुरा ली। इस प्रतिमा के लिए तुम अपने दाऊ पर संदेह कर रही हो राधा? ठीक है, मान गई कि आपने नहीं चुराई ये प्रतिमा, किंतु एक बार इस प्रतिमा के नेत्रों में देखिए तो सही। दाऊ, ये मूर्ति मायावी है। हाँ तो क्या हो गया? मैं भी कान्हा का दाऊ बलराम हूँ राधा, मुझ पर ऐसी मूर्ति उड़ती का कोई हाँ राधा, तुमने तो सत्य ही कहा था, ये मूर्ति तो अद्भुत है, ये तो आनंद प्रदान कर रही है। ये क्या हुआ था मुझे? दाऊ, अब कहो, फंस गए ना इस प्रतिमा के नेत्रों के जाल में? हाँ राधा जी, ये तुमने सत्य कहा, ये सत्य में बहुत ही भयंकर मायावी मूर्ति प्रतीत होती है मुझे। यही तो मैं कह रही थी ना दाऊ। चलो अब इस प्रतिमा को रस्सी से बांधो और लेकर चलो मेरे साथ मंदिर। ठीक है, एक कार्य करते हैं राधा,
अभी तुम मंदिर जाओ, मैं इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करके फिर इसे ले आऊं। नहीं दाऊ, ये प्रतिमा मेरी है, जैसी भी हो, मायावी हो, किंतु ये मेरे साथ ही जाएगी। निस्संदेह ये मूर्ति तुम्हारी है, किंतु तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है ना। तुम अपने दाऊ की बात नहीं मानोगे? तुम अभी जाओ, मैं कह रहा हूं ना, मैं ये मूर्ति लेकर आ रहा हूं। जाओ तुम जाकर विश्राम करो। अब इस प्रतिमा का सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा मुझे। कहीं मेरी मति तो नहीं भ्रष्ट हो गई है? एक मूर्ति मुझे सम्मोहित कर रही है। कहीं ये सत्य तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। दाऊ, प्रतिमा मिल गई है, उसको अच्छे से रस्सी से बांध कर आई। राधा, तुम्हारी प्रतिमा तो यहाँ है। कितना विचलित हो गया है मन। मेरी अधीरता एक मूर्ति के कारण इतनी बढ़ गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। निद्रा तक नहीं आ रही है। राधा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर किसने पुकारा मुझे? राधा, राधा, ये प्रतिमा यहाँ कैसे? इसे तो दाऊ लाने वाले थे, फिर ये स्वयं यहाँ कैसे आए? किंतु दाऊ तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, तो सच में बावरी हो रही। कहीं ये प्रतिमा ही तो नहीं मुझे पुकार रही थी? कैसे मेरा नाम ले सकती है? हो सकता है वो पुकारने मेरा भ्रम हो। बहुत अधीर हो गई थी इस प्रतिमा के लिए। तुम भी ना बहुत ही विचित्र हो। प्रतिमाएं तो प्राणहीन होती हैं, किंतु तुम एक सजीव व्यक्ति की भांति चंचल हो। ऐसे कैसे अदृश्य हो जाती हो? तुम्हारे नेत्र मेरे कृष्ण की भांति सुंदर और चंचल है। किसी को भी तुमसे प्रेम हो सकता है। अत्यंत आश्चर्यचकित हूं मैं कि किसी प्रतिमा में इतना आकर्षण भला कैसे हो सकता है। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, अवश्य मुझे पुनः भ्रम हो रहा है। क्या हो रहा है ये? दर्शन दो हे कृष्ण
तो आइए प्रेम कीजिए मुझसे। कौन हो तुम? एक पाषाण की प्रतिमा से एक जीवित मनुष्य बन गए हो। ये कैसे संभव है? किसने कहा आपसे मैं पाषाण की प्रतिमा हूं? मैं तो एक जीवित मनुष्य हूं। अभी तो प्रतिमा बने खड़े थे। सत्य कहो कि तुम कौन हो मायावी? कभी यहाँ खो जाते हो, कभी मुस्कुराते हो, कभी नेत्र झपकाते हो। कौन तुम? मैं सत्य ही कह रहा हूं। मैं एक मनुष्य हूं, जीवित मनुष्य। देखिए मेरे हाथ जीवित हैं, मेरे पाँव जीवित हैं, है ना? क्या आपने किसी प्राणहीन प्रतिमा में से किसी मनुष्य को प्रकट होते हुए देखा है? तो आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, प्रतिमा नहीं। नहीं, ये भ्रम ही प्रतीत होता है। कहीं मैं पुनः नेत्र बंद करूं और ये भ्रम ही हो तो? अवश्य ही मेरा भ्रम था। मैं भी ना प्रतिमा भला कैसे हिल सकती है? राधा! क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? मैं तो बस प्रमाण दे रहा हूँ कि देखो मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, कोई पाषाण की प्रतिमा नहीं। देखो तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम कौन हो। बहुत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? जिसकी ओर आप आकर्षित हुई, जिससे आपको प्रेम होने लगा है, मेरा नाम है बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी। बाके बिहारी। आपके लिए केवल बाके, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे केवल बाके बुलाते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। ये कैसी बात हुई? आप ही ने कहा कि आपको मेरे नेत्र आकर्षित लगते हैं, आपको मुझसे प्रेम हो गया है। जब मैं नहीं हूं तो आप अधीर हो जाती हैं। ये प्रेम ही तो है। अब इसके लिए मैं आपके पास चला आया। और आप हैं कि अब मुझसे कह रहे कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। छोड़ो इस बात को। ऐसे कैसे छोड़ दें? आप इतनी सुंदर दिखती हैं, मुझे भी आपसे प्रेम हो गया। अब प्रेम से ही तो प्रेम खींचा चला आता है, तो मैं आ गया आपकी ओर, आपका बनने। देखो, व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है बाके। क्या कहा आपने? एक और बार कहिए ना। क्या? बाके। बाके बिहारी नहीं, बाके बिहारी तो दूसरों के लिए, आपके लिए केवल बाके हैं, ठीक है? आपके मीठे स्वर में अपना नाम सुन के आनंद आ गया। एक बार और कहिए ना। देखो बस, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, किंतु हाँ, यदि यही आपकी इच्छा है तो ये भी पूर्ण करने के लिए मैं सज्ज हूँ। दूर, तनिक और दूर। मेरे कहने का तात्पर्य ये थोड़ी ना था कि तुम मेरे गले ही पड़ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? किंतु मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने मुझसे करने के लिए कहा। ठिठोली करने में तुम्हें कुछ अधिक ही आनंद आ रहा है। देखो, ये सब मुझे भा नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको कुपित नहीं करना चाहता। मैं तो भली भांति अच्छे से मुस्कुराते हुए एक प्रतिमा की भांति खड़ा था। आपने मुझसे कहा कि आपको मेरे नेत्र आकर्षित लगते हैं। अरे तो मुझे ये थोड़ी ना पता था कि एक मौन प्रतिमा बोलने लगेगी। तुम हो कौन, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बाके बिहारी। अरे वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ? हाँ, मैं एक व्यापारी। अच्छा, तो किस वस्तु का व्यापार करते हैं आप? सब कुछ का व्यापार करता हूँ, भावनाओं का करता हूँ।
प्रेम का करता।